इस वीडियो में दिखाई गई कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। कृपया इस वीडियो को खाना खाते समय ना देखें। ये वीडियो सिर्फ दिल्ली के बारे में नहीं है, ये वीडियो इंडिया के माइंडसेट के बारे में है। आज हम बात करेंगे दिल्ली के कचरे के पहाड़ की, आनंद विहार की गंदगी की और दिल्ली की गलियों में जो भरा हुआ पानी रहता है, कीचड़ रहती है उसकी, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया के लोगों का सिविक सेंस के बारे में। सोचो अगर कोई फॉरेनर बाहर देश से इंडिया की तरफ आता है घूमने और सबसे पहले उसे रेड फोर्ट की जगह वो कूड़े का पहाड़ दिखता है जो कि आजकल बिल्डिंगों से भी ऊंचा हो चुका है। सोचो फिर उस फॉरेनर की माइंड में हमारी क्या इमेज बनती होगी, इंडिया के बारे में क्या माइंडसेट बनता होगा। दिल्ली में सिर्फ पॉल्यूशन का प्रेशर नहीं, दिल्ली में कचरे का भी प्रेशर है। गाजीपुर लैंडफील्ड जिसकी हाइट कई बिल्डिंगों से ऊंची हो चुकी है, ये पहाड़ सिर्फ कचरे का पहाड़ नहीं है, ये हमारी लापरवाही का पहाड़ है। इस पहाड़ से विषैली गैस निकलती है जैसे कि मीथेन। मीथेन गैस एक ज्वलनशील गैस है जो कि आग पकड़ लेती है। इसी कारण से गाजीपुर लैंडफील्ड में कभी भी आग लग जाती है और आपको धुआं उठता हुआ देखते हैं। इससे पॉल्यूशन भी होता है और आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस तो दूर की बात है, उस कूड़े के पहाड़ की वजह से आसपास का पानी भी इतना गंदा हो चुका है कि लोगों को अलग अलग तरह की बीमारी हो चुकी है। लेकिन वहाँ पे कचरा आना अभी भी बंद नहीं हुआ है, लगातार वहाँ कचरा आता रहता है। ये हमने थोड़ी सी बात गाजीपुर लैंडफील्ड के बारे में बात करी। अब थोड़ी सी बात हम आनंद विहार की सफाई के बारे में बात करते हैं जो कि वर्ल्ड क्लास सफाई है, एकदम मजेदार। वहाँ पे आप जाओगे तो सड़कें इतनी प्यारी बनी हुई हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में चल रहे हो। जब आपके पास से इत्रों की खुशबू आएगी, जब आप सीढ़ियों पर चढ़ेंगे तो राइट से अलग और लेफ्ट से अलग अलग इत्र की खुशबू आएगी। मजाक कर रहा था। तो आज हम बात करेंगे आनंद विहार, दिल्ली का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हब, जहाँ पे एक रेलवे स्टेशन, 2 मेट्रो लाइन और 2 अंतरराष्ट्रीय बस स्टैंड हैं, एक उत्तर प्रदेश का, एक दिल्ली का। इन सब परिवहन के स्रोतों से जो लोग दिल्ली में आते हैं उनका वेलकम कैसे होता है, आप भी जानकर हंसी आएगी और आपको भी जानकर बहुत शर्म आएगी। और इन सब का स्वागत यहाँ की गंदगी से होता है। यहाँ पर आपको मिलता है पानी से भरी सड़कें, पान की पिचकारी और फैली हुई बोतल और टॉयलेट जैसी गंदी बदबू। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, बस से उतरते हैं, बस से उतरने के बाद एक चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद कप फेंक देंगे, गुटखा उठाएंगे, गुटके का रैपर फाड़ेंगे, खाएंगे, फेंक देंगे। यहाँ पर सफाई होती है लेकिन गंदगी उससे भी तेज होती है। सबसे पहले हमने बात करा गाजीपुर लैंडफील्ड, उसके बाद हमने बात करी आनंद विहार की सफाई के बारे में, और अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे दिल्ली की गलियों के बारे में, जो कि पेरिस की गलियों से कम नहीं लगती। इतनी ब्यूटीफुल कि चारों तरफ फूल खिले हुए हों, बस क्या ही बोला जाए। तो चलिए हम बात करते हैं उनकी गलियों के बारे में कि क्या उनके हाल चाल है। जैसे ही मानसून आता है अपने साथ लेके आता है गटर का पानी और गंदगी और कीचड़। जो गलियों की नाली है वो इसलिए जाम नहीं होती कि सिस्टम खराब है, सिस्टम रही अलग बात जो कि खराब है, लेकिन दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण है हम जो लोग रहते हैं उसमें हम प्लास्टिक की रैपर्स, प्लास्टिक की जो चीज़ें हम डाल देते हैं उसकी वजह से नालियाँ जाम हो जाती हैं, जिससे कि नाले ओवरफ्लो करते हैं और उससे हमें दिक्कत होती है और कीचड़ बनी रहती है। फिर हम बोलते हैं नगर पालिका कुछ नहीं करती। अब हम बात करेंगे ये सारी प्रॉब्लम इंडिया भर में क्यों है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम अपने घर में सफाई रखते हैं और पब्लिक प्लेस को हम अपना मानते ही नहीं है। इसके कारण हम गंदगी करते हैं। बाइक से घूमने जा रहे हैं, साइड में बाइक लगाई, चिप्स लिया, चिप्स का पैकेट फाड़ा, खाए और चिप्स वहीं का वहीं फेंक दिया। पानी भी ले लिया साथ में, पानी पिया, आधी बोतल ही पी और पानी की बोतल वहीं के वहीं फेंक दी, डस्टबिन में भी नहीं फेंकी, वहीं फेंक दी। चलो ठीक है, पानी पी लिया। अब हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद हमें याद आया कि अरे मुंह में कुछ लग रहा है। क्या? बाइक चलती रही और साइड में मुंह करा, थूक दिया, और फिर हम बोल देते हैं इतना तो चलता है। यही चलता है पूरी इंडिया को गंदा कर रहा है और साथ के साथ इंडिया की इमेज को भी गंदा कर रहा है। और अब हम बात करेंगे इंडिया के लोगों के सिविक सेंस के बारे में। सिविक सेंस पैदा नहीं होता, सिविक सेंस सिखाया जाता है। बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं क्लियर इंडिया मिशन, लेकिन बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं तो फिर देखते हैं डर्टी इंडिया रियलिटी। बच्चे लेक्चर से नहीं एग्जाम्पल से सीखते हैं। इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट के पास नहीं है। गवर्नमेंट एक अलग पहलू है जिसकी गलती है और उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये गलती सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, गवर्नमेंट के सिस्टम की है जो कि वीक पड़ रहा है इन मामलों में, कि वो सफाई को एक दिक्कत बना दे रहा है। सफाई इतना बड़ा इशू नहीं है और देशों में जितना बड़ा इशू इंडिया में है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सिविक सेंस इंडिया में बहुत बेकार है। लोगों को समझना चाहिए कि कहीं भी कुछ भी नहीं फेंकना है,
गंदगी जितनी कम करेंगे उतना बढ़िया है। पूरा देश हमारा परिवार है, पूरा देश हमारा खुद का घर है, उसे हमें साफ रखना चाहिए। हम कहीं भी कूड़ा करकट, एक बात बताइए, पूरे आप कहीं भी जाएंगे, कहीं किसी भी जगह इंडिया में घूमेंगे और आपको जितनी भी गंदगी मिलेगी वो सारे हम ही तो लोग करते हैं, कोई और नहीं कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि हम सारी गलती हम गवर्नमेंट को बता दें। हमारा अपना भी दायित्व बनता है कि हम गंदगी कम से कम करें। कम से कम क्या, हमें बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए गंदगी। डस्टबिन जब बने हैं तो डस्टबिन में डालिए कूड़ा। तो गंदगी आप जितनी कम करेंगे उतने ही आपको इंडिया की इमेज अच्छी मिलेगी और इंडिया हमारा साफ होता रहेगा। अगर आनंद विहार में 100 में से 10 लोग भी कूड़ा करकट करना बंद कर दें तो फर्क दिखने लगेगा। सभी लोग कचरा डस्टबिन में डालने लगेंगे तो फर्क साफ दिखने लगेगा। और आपको लास्ट में जाते जाते बता दूं, सफाई जादू से नहीं, सफाई जिम्मेदारी से होती है। हम जापान और सिंगापुर के लोगों को देखते हैं और बोलते हैं कि वाह कितने डिसिप्लिन्ड लोग हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ के लोग सफाई अपने लिए करते हैं, ना कि वो गवर्नमेंट के लिए करते हैं। दिल्ली में फैला हुआ कचरा और पूरे भारत में फैला हुआ कचरा, ये हमारा रिफ्लेक्शन है। सिविक सेंस का सीधा सा मतलब है कि जब आपको अगर कोई ना भी देख रहा हो तब भी आप गंदगी ना करें। कहीं ऐसा हो कि आपको कोई देख रहा है तो आपने चलो ठीक है नहीं डस्टबिन में डाल दिया कूड़ा, लेकिन आपको कोई नहीं देख रहा है तो बगल में थूक दिया या कहीं भी रैपर फेंक दिया। तो सिविक सेंस का साफ साफ यही मतलब है कि आपको कोई ना भी देख रहा हो आप तब भी सही काम करें। अगर हम पब्लिक प्रॉपर्टी को अपना मान लें तो ये कूड़े का पहाड़ भी नहीं रहेगा और इंडिया में फैली गंदगी भी नहीं रहेगी। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाइए और अच्छी अच्छी जगह बनाइए, पेंटिंग करिए या गलियों को साफ करिए, वो हमारी गवर्नमेंट कर लेगी, बस आप उन्हें साफ रहने दीजिए। तो इसके साथ अगली बार कभी भी आप अकेले में हो और आपके हाथ में रैपर हो तो कभी ये मत सोचना कि मैं इसे रोड पे फेंक दूं, मुझे कोई नहीं देख रहा है। बस इतनी सी बात सोच लेना कि मैं अपने बच्चों के लिए कैसा इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, अंश अग्रवाल साइनिंग ऑफ।